तो ये सारी चीज़ें ना ये ना बाहर के मुल्क की हैं जिसकी हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये देखते जाइए वो सारा बोरा में बाद में खोलती हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देती हूँ। सोने के ये कंटेनर मार्केट से लिया, बाहर की इस्त्री है और वजन चेक करो अगर इसका कितना है। बड़ा खुश हूँ। जो मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी फेवरेट चीज़ है, तो वो मैंने ये मंगवाई है। इस तरह से ये बहुत अच्छी। बहुत प्यारी। मैंने ना सुबह 4 बजे की मशीन लगाई हुई थी और अभी 7 भी नहीं बजे और मैंने कपड़े धो के मेरे लिए ना इस वीक के लिए 3 सूट प्रेस किए हैं। और ये वाला सूट जो है ना ये मैंने ईद पे पहनना था, लेकिन फिर मैंने कहा मैं अम्मी को सब्जी वगैरह बना देती हूँ, फिर इस तरह ना फिर बंदा जल्दी पका लेता है। थी अम्मी से ऐसे करके लगती नहीं थी वो मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, पता नहीं मेरी अम्मी और क्या मैं करेगी। तो आती रात को, तो उस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 6 भी नहीं बजे, तो मैंने आज मशीन लगानी मैंने कल थी, लेकिन कल हम लोग चले गए शहर। तो वहाँ से जब वापस आए ना, तो गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मशीन लगाऊं। तो मैं आधे घंटे के लिए सो गई। जब मैं उठी ना, तो फिर ऐसे था जैसे आंधी अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं फिर कल कपड़े नहीं धो सकी। उस वजह से मैंने ये सोचा था कि सुबह मैं उठ के ना नमाज के बाद कपड़े धोऊंगी, लेकिन तब अच्छी खासा अंधेरा था। मतलब आप खुद ही सोचिए कि अजान आजकल कब हो जाती है, 3:30 पे ना आराम से सुबह की नमाज हो जाती है। तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सोचा कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेकिन हम लोग ना रात को सोते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही सुबह होती है ना, हम 4 पहियाँ उठा के अंदर चले जाते हैं। तो आसमान ने मुझे 4 बजे उठा दिया, तो वो तो जाके अंदर सो गए, सारी फैमिली सोई हुई है मेरे अलावा। तो मैंने 4 बजे की सुबह की मशीन लगाई हुई है और अब मेरे पास इतने से कपड़े रह गए हैं, बाकी मैंने वो धो के वहाँ पे रख दिए हैं। तो मैंने ये सोचा कि धूप से पहले जितनी जल्दी हो सके कपड़े धो लेती हूँ। इसके बावजूद ये आपको नज़र आ रहा है धूप भी निकलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये है कि जितनी जल्दी मैं लगी हूँ ना, अब 7 बजे मैंने ये धो के सारे फैला देने हैं, तो कम से कम मेरा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना कपड़े धोना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि कोशिश ये होती है कि धूप से पहले पहले धो लूँ, क्योंकि मुझे धूप में कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरे जो थोड़े से रह गए मैं जल्दी से धोती हूँ, फिर सबको उठाएंगे, फिर अम्मी नाश्ता वगैरह बनाते हैं, तो सारे नाश्ता करेंगे। अभी तो सारी फैमिली मेरे अलावा सोई हुई ना सुबह का टाइम है, तो मैं उठा और आप ही जाने का मैं ना कपड़े लेकर ना दूसरे घर चले गए, जो रह गए ना वो उधर लेकर हमने ना डालने हैं। आप देखें इतनी सुबह उसने लगाई है मशीन और मैं ना लेकर चलता हूँ और ना कपड़े डाल कर आते हैं साथ वाले। इतना मैं शुक्र अदा करूँ कामों, मैंने ना सुबह 4 बजे की मशीन लगाई हुई थी और अभी 7 भी नहीं बजे और मैंने कपड़े धो के सारे फैलाती हूँ। मैंने कहा पहले ये सारे फैला देती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। तो ये होना ना बंदा स्कून से नाश्ता करता है, नाश्ता करूँगी, जो दूसरे काम वगैरह वो सारे बकरी करूँगी। तो ये कपड़े बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है धूप से पहले पहले धोना। तो सारे धो लेती हूँ सारी। मैंने कहा नींद तो मैं सारा दिन भी ले सकती हूँ, इतना बड़ा दिन है जितना मर्जी सो जाए, लेकिन ये धूप में नहीं धोए जाएंगे। चलो ये सारी सारे धो के आ गई हूँ। ये पीछे कपड़े ही हैं, सारे मैंने ही धोए हैं। तो ये ना अम्मी के दुपट्टे में से मिले 50 रुपये। तो मैंने ऐसन को कह के जाओ इसके 2 अंडे लेके आओ, चलो हमारी मेहनत की कमाई। ये उठाओ अम्मी को मैं बता देती हूँ, तुम इसके 2 अंडे लेके आओ। जो मैंने मंगवाया है अंडा, मेरे दिल कर रहा था नमक मिर्च वाला, कभी दिल कर रहा था चीनी वाला, लेकिन मैंने कहा कि अब जब बंदा परहेज़ कर रहा है तो चीनी वाला क्यों ही खाना है। तो इसलिए फिर अपना दिल मार के तो मैं नमक मिर्च वाला अम्मी से कहने लगी कि मुझे बना दे। अभी मैंने मशीन धोनी है और उसके बाद फिर मैंने सो जाना है। बिजली का सामान लेने गए थे, मुझे लगता है 10 से 12 बल्ब हमने ये बड़े ले लिए। और ये ऐसा होता है कि इसके होल्डर लगते हैं दीवार में, तो उसके साथ स्क्रू नहीं लगता दीवार के साथ लगेगा ना, मतलब वो लटकेंगे तो नहीं ना नीचे को, लटकेंगे नहीं। तो इस सम टाइम ये भी होता है, कहते हैं कि हैवी बल्ब लगा दे तो वो ऐसे नीचे को जैसे वायरिंग निकली होती है ना ऊपर से। तो अभी ये क्या करने हैं, ये कितने अकाउंट करने, 1 2 3 और 3 6, ये 6 बल्ब हम भाई वापस कर देने हैं, ठीक है। 1100 का एक बल्ब मिला था, मतलब ये 6600 के बल्ब है। इसकी जगह पे आप ऐसा करना 30 बल्ब सीलिंग वाले ले लेना, क्योंकि हर कमरे में 4 लगेंगे। हर कमरे में 4, 5 कमरे हैं, 20 वो हो गए और 10 आप हॉल के कर लें कम से कम, ठीक है। और उसके अलावा 7 बल्ब आप छोटे होल्डर वाले ले लेना, वो 12 वोल्ट वाला छोटा बल्ब नहीं, तो जैसे हमने आप नॉर्मल अपने घर में भी लगाए हुए हैं वो वाले 7 वो ले लीजिएगा और 30 सीलिंग वाले बल्ब ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको तार कह रहे थे, हाँ जी, वो तार भी आप अपने हिसाब से ना, वो कह रहे थे 2 चाहिए, हाँ जी 2, 329 की तारें लेके आए थे, वो कहते तारें भी कम पड़ गई हैं। तो अब मुझे ये बताएं, ऐसा जाएगा साथ आपके साथ कुछ जा रहा है कि आप अकेले जा रहे हो? जा रहा है। तो फिर आप हमारा सामान खुद ही ले आओगे? चलो ले आओ, ठीक है, आप खुद ही ले आओगे। और भाई इस्त्री लेके आना प्लीज, इस्त्री की हमें इतनी तंगी है, हमें हर हफ्ते नेबर से जाके इस्त्री मांगनी पड़ती है। पिछले हफ्ते भी हम उनसे कह रहे थे
इस्त्री ले आइएगा, ठीक है। आप हमें फोटो बना के भेज देना ना, ठीक है। दूसरा ना वैसे भी लेके ना मेरे व्हाट्सएप आपको व्हाट्सएप का, अच्छा आपका बैंक अकाउंट है कोई इजी पैसा जैस कैसे बना हुआ है, वो भी दे दें तो फिर हम ना आपको पैसे कुछ ट्रांसफर कर देंगे, बाकी आके आप हिसाब का बिल होते हैं हर चीज़ के, वो कर लें, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो अपना अकाउंट नंबर, मैं करवा देती हूँ। अच्छा ठीक है, आपका इसके पास कार्ड, आपके पास कार्ड है इसका? हाँ बस ठीक है। वो तार का कितने का आया था? बिल ढूंढूंगी घर, अगर पड़े हुए ना तो वहाँ से मैं देख के आपको बता दूंगी। बाकी ये भी है मेरे ख्याल में बल्ब, तो मुझे मेरे इसमें ही आ जाना है बल्ब, क्योंकि वो 120 का एक दे रहा था सीलिंग वाला बल्ब। अच्छा अच्छा, हाँ तो हमने 30 वो लेने हैं। चलो ठीक है। हाँ और दूसरे भी लेने हैं, तो बाकी फिर कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ जी मैं तो करवा देती हूँ, बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ी परेशानी थी आज हमारे ना। तो अभी ना फिक्र दोपहर का टाइम है, मैं ना कपड़े उतारने के लिए आया हूँ। सुबह डालने तो आज इतनी धूप है, 11 बजे से पहले सारे कपड़े सूख गए। तो लेके जाते हमारे ना रिश्तेदार कह रहे उतार लो, खराब हो जाए तो फिर उतारने। तो मैंने कहा फ्री हैं तो सारे उतार के ना ले जाते। कपड़े दिखाओ कितने ज़्यादा हैं। मेरी कीमत सुबह 4 बजे की लगी हुई है, हम तो उस टाइम सो रहे थे। एक ही दिन होता है, आप ही ने कपड़े इस्त्री भी करने होते हैं और धोने भी होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी आपकी अकेली है तो कोई नहीं, भाई हैं तो क्या हमें भी तो करना चाहिए, हमारे ही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी फ्रेश हुई हूँ। और यकीन करो अंदर इतना सुकून, मतलब पंखे की हवा ठंडी लग रही है फौरन फौरन, और बाहर आते ही यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से पता नहीं आग बरस रही हो। खैर चलते हैं दूसरे घर। सुबह ही धो लिए थे कपड़े, धो के जब मैं सो गई थी तो मैंने पहले ऐसे करती हूँ ना कि कपड़े धो के फ़ौरन इस्त्री करके फिर सोती हूँ। आज मैंने ऐसे नहीं किया, मुझे ज़्यादा ही नींद आ रही थी क्योंकि मैं ना 2 बजे की 2:50 की उठी थी। मैंने बताया ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ती हूँ, तो फिर वीकेंड हो या आम दिन हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने डेली पढ़नी होती है। तो मैं उठी तो मैंने ना नमाज़ वगैरह पढ़ के सुबह की नमाज़ पढ़ के मशीन लगा ली। तो इस वजह से मुझे सुबह ज़्यादा ही नींद आई हुई थी, तो मैं कपड़े इस्त्री करके नहीं सोई। अभी थोड़ी देर पहले उठी तो जो कपड़े धोए थे वो सारे तकरीबन सूख गए। तो मैंने सारे कपड़ों को ना बांधा है, मतलब हम लोग इस घर में अभी प्रॉपर जगह कोई नहीं है ना, तो मैं फिर हम लोगों ने ना ये दुपट्टे रखे हुए हैं उसमें हम लोग बांध देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ना इस वीक के लिए 3 सूट प्रेस किए हैं। तो उसके बाद ये वाला सूट जो ना ये मैंने ईद पे पहनना था लेकिन मैंने इसको पहना नहीं, तो अभी मैंने इस्त्री किया है। इस पर है तो काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी, लेकिन मैंने कहा जब मैंने इसको सिलाई की है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, पहनना तो पड़ेगा। और इस दफ़ा मैंने साथ में ना चद्दर भी इस्त्री की है। तो जो मेरे दुपट्टे वगैरह रेशमी है उनके साथ मैं दुपट्टा भी चद्दर भी कैरी करके जाऊँगी। तो मैंने इस वीक के लिए ना 3 सूट इस्त्री किए। एक मैंने ये सूट इस्त्री किया है, ये मैंने पहली दफ़ा ही पहनना है। एक सूट मैंने ये इस्त्री किया है और तीसरा मैंने ये सूट इस्त्री किया। तो हमारी ना इस्त्री भी आपको पता ख़राब है, तो आज भाई यासीन गए हुए हैं, उनसे हमने कहा था कि नई इस्त्री ले आए। तो फिर ये सूट जो है ना बस अल्लाह करके मैंने किसी तरीके इस्त्री कर दी है। अब इनको अंदर रखते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और रेस्ट करते हैं। शुक्र करके आ गई हैं, तो अभी हम लोग खाने लगे दोपहर का खाना। तो ये साथ में रोटी अम्मी ने सुबह बना के रख दी थी और अचार है, मेरा दिल्ली कर रहा है सालन खाने को, तो फिर इसलिए मैं अचार के साथ खाने लगी हूँ। तो आप लोग भी आए, हमारे पास तो यही है खाने के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिल के खाते हैं। ये अचार कहाँ से आया वैसे? अभी हमारी ना बिजली का सामान आ गया है कि भाई सारा दिन गए थे, हमारे लिए बहुत शुक्रिया। तो पानी तो पीते अच्छा। तो अभी ना हमारा सामान आ गया, अभी सारे लेटे हुए हैं और आराम कर रहे हैं। तो मैं ना इसे अंदर रख देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना ये ना बाहर के मुल्क की हैं जिसकी हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ना इसे अंदर रखते हैं बस। अभी ना हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया, मतलब बनाने का टाइम। तो मैंने कहा मैं ना जल्दी से पहले मैंने 10 मिनट, तो मैंने कहा अम्मी को हर चीज़ रख देते हैं। अम्मी खाना बनाती है तो मैं साथ उनको आटा वगैरह गूंद के दे देती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें बांट दूँ। आजकल ना हम लोग यहाँ पे बैठ के पका रहे हैं शाम का खाना। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने सिलेंडर फिल करवाया हुआ है। हम खाना जो है ना मतलब रोटियाँ हांडी इस पे बना लेते हैं, और जो रोटियाँ हैं वो हम हमारे तंदूर आजकल गाँव में तपता है तो वहाँ से बनवा लेते हैं। तो मैं हर चीज़ रख के आटा गूंद के ना भेज देती हूँ तंदूर पे। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आटे का सामान है। तो अभी मैंने आटा गूंद के इसको तंदूर पे भेज देना है। तो फिर खुद अम्मी के साथ सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाएंगे, आज हम लोग बनाने लगे हुए जिसका आलू गोश्त, तो फिर सब्ज़ी भी अम्मी को बना के दूँगी। तो आज घर हूँ तो अम्मी को कोई तो फ़ायदा होना चाहिए मेरा, तो इसी वजह से ना आटा अब कभी मैं गूंदूँगी, रात का भी मैं ही गूंद के दे दूँगी अम्मी को। हाँ जी
मैं हूँ बाहर आई हाँ तो इन्हें हूँ मैं धियां पुत्रा बना दे साथ से रख दी है तो मैं हूँ बह के थोम गंढा बनानी है तो फिर आंडी तरने धोपे तो वो इन्नी सिर भी पाड़ दी है कोई गर्मी है को पुछना पानी जो जाता है जिमें हशा तप जाता दोपहर 2 मिनट पानी रख दे उबाले खान लग पैंदा इन्नी गर्मी पैंदी पई है बारिश बुरिश तां आंदी कोई नहीं अम्मी ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਉਣ हाली आज जेठ उतो हार चढ़ना। अभी ना मैंने आटा वगैरह गूंद के रख दिया है। हम लोग मैंने बताया ना तंदूर पर रोटियां बनाते हैं तो बनवाने के लिए भेज देते हैं। पहले हम लोग खुद तो दूरी खिलाते थे लेकिन अब गांव में होता है तो वहाँ पे तो फिर मैंने कहा मैं अम्मी को सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ। फिर इस तरह ना फिर बंदा जल्दी पका लेता है, वरना अगर अम्मी खुद लगेंगी तो अम्मी को सब्ज़ी बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है। अम्मा मेरा दाने खाने का बड़ा दिल कर रहा है। मेरा ना काफ़ी दिनों से वो जो चावल मेरी अम्मी बनाती नहीं जिसको हमसे सवाल कहते हैं, काफ़ी दिनों से मेरा वो खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो अभी ऐसे जाता है ना जब आटा रखने के लिए तो मैं इसको कहूँगी कि साथ वो भी ले जाए तो आटा रखेगा तो दाने बना के वापस ले आएगा। तो उतने में मैं भी अम्मी के साथ सब्ज़ी वगैरह बना के नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी तो फाइनली आज मैंने वो चीज़ ले ली है। तो मैं थोड़ी देर तक फ्री होती ना फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ मंगवाई है। अच्छा आप तो चट्टू मैनू दे ते तू आलू उलू चीर लै ते एक चट्टू फड़ा दे मैनू इहदे ते रख के मैं गोशत में पान लगा रोटियां नहीं निकलनी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कुछ साल कोई नहीं है। हालांकि इस टाइम 6 बजने वाले हो गए हैं लेकिन गर्मी को उस टाइम कोई पता नहीं है कि मैंने भी जाना है कहीं। लेकिन खैर ये अल्लाह की बेहतर पता है क्योंकि सर्दी जहाँ होती है वहाँ गर्मी भी आनी है। और पाकिस्तान में तो मुझे लगता है अब सिर्फ गर्मी रह गई, सर्दी आती है ना आने वाली थी। तो खैर कोई जल्दी जल्दी से बनाते हैं फिर पकाना स्टार्ट करेंगे। अम्मी बेचारी मेरी नाकाम कोशिश कर रही है गोश्त को अलग करने की। तो फ्रिज में हमारी फ्रिज जब काफ़ी देर चलाते रहते हैं ना तो वो जम जाता है। अम्मी बस लगी हुई है। और इंज मैं खेलती तो पूरी रात भी कुछ जाती है नहीं उखड़ना। कोई नहीं आप कर मैं ना देने जा रहा तंदूर पर आटा क्योंकि ना 6 बजने वाले हैं। कल टाइम से नहीं गया तो वो ना रोटियां नहीं लगा रहे थे, कह रहे कि तुम से पहले ना आटे हुए आए हुए हैं। तो ये आपी के दाने आज ना बनाने के लिए जा रहे हैं कि आपी का बड़ा दिल है तो ये मैं भट्टी पर लेकर जा रहा हूँ। तो फाइनली हमारी चीज़ें ना आ गई हैं। आपी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सामान आज पहुंच गया है। लास्ट टाइम भी हम गए थे, हमें चीज़ें पसंद नहीं आई और कुछ लेट बहुत हो गए थे। तो आज ना ये चेक करेंगे, ये देखते जाए ये वो सारा सामान जो हमें ना ज़रूरत थी बोरा में बाद में खोलती हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देती हूँ। ठीक है तो ये दिखाते हैं जी। पहले तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ से देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है तो हमें आपको पता है कितने दिनों से हमारी प्रेस ख़राब थी। हम लोग कभी हालांकि हमारे घर 2 हैं तो दोनों किसी का। हाँ जी तो ये देखिए ये चेक करें भारी है, बहुत भारी है, हाँ, बहुत भारी है। तो मुझे लगता है जब से हम लोग इधर आए ना हम अपनी आंटी लोगों की तरफ से लेके प्रेस यूज़ कर रहे थे। आप सब लोग भी कह रहे थे बड़ी बड़ी बातें करती हो, वैसे तो हर चीज़ ले आती हो, ये वो ज़रूरत की जो चीज़ है वो मांगनी चल पड़ती है। तो ये चेक कर लीजिए कि हमने मंगवाई है पैनासोनिक की, ये कंटेनर मार्केट से लिया, बाहर की इस्त्री है और वजन चेक करो इसका कितना है। अच्छा ठीक है ये मैं आपको, हाँ जी ये देखो ज़रा मैं आपको दिखाऊँ इसका डब्बा, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है इसकी सारी डिटेल। ठीक है बिग 5 पैनासोनिक और ये इसका वोल्टेज है 22 वोल्ट की है ये। नहीं 1020 वोल्ट की है। हाँ ये देखो 220 वोल्ट की, फिर तो ठीक है। तो हम सच में बहुत ज़्यादा परेशान थे जब भी कपड़े करने हमने कभी कहीं से मंगवानी कभी कहीं से। तो शुक्र है हाँ ना आप आंटी की तरफ जाते जरा अपनी प्रेस लेते जरा अपनी प्रेस लेते तो ज़रूरत की चीज़ होती है बंदे की। हाँ तो ज़रूरत की चीज़ होती है, किसी टाइम बंदे को खुद भी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हमें भी शर्मिंदगी हो रही थी लेकिन वही है पैसे जब हमने लगाने हैं तो एक बार अच्छी चीज़ आ जाए तो वो बेहतर है। इसलिए फिर हम लोगों ने ना रिस्क नहीं लिया, जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने बोला कि वो भाई की शॉप बंद है जो कंटेनर मार्केट में सामान लेके आते हैं ना, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। तो ये आ गई हमारी प्रेस। और ये जी दरी ने जान खाई हुई थी इस चीज़ के लिए कि मुझे ये बॉटल चाहिए। मैंने इसको इतना सर्च किया, मैंने इसको देख लिया था उसके बाद मैं कहती हूँ मुझे हफ्ता लगा। कभी मैं इसको दराज पे देख रही हूँ, कभी टीमों पे देख रही हूँ, कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे। तो आज फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
जो मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी फेवरेट चीज है, तो वो मैंने ये मंगवाई है। मेरे पास वहाँ ना बैंक में काफी सारी मैंने ना बोतल वगैरह रखी है, कोई प्लास्टिक की है, कोई शीशे की है, लेकिन ये नहीं थी। ये चीज चेक करें। पहले लॉक खोल ऐसे, पहले ये देखना यहाँ पे इसका लगा हुआ है लॉक, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ओपन कर देंगे, फिर इसको आप प्रेस करो, ये खुल जाएगा। और ये अंदर से स्टील की है। हाँ इनको मैं दिखाती हूँ। वैक्यूम बोतल मंगवाई है। इस तरह से ये बहुत अच्छी बहुत प्यारी बोतल है। अब मैं तुम्हें इसका पाइप लगा ये के लगा के देना। हाँ ना जरी कैसे मुझे इसका पाइप लगा के दो। और इसमें मेरे लिहाज से 1000 ml पानी आराम से आ जाना है। ठंडा पानी है तो ठंडा ही रहेगा, इसमें अगर गर्म चीज डालोगे तो गर्म ही तो रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पसंद की बोतल आ गई। हाँ जी अच्छा हो गया। चलो जी, ये देखो इसको ना हमने पहले लगाना है ऐसे एक साइड पे, इससे तुमने पानी पीना है, ठीक है। ये वाली जो साइड है ना इस तरह से, ये ऐसे इसके अंदर रहेगी, ऐसे नहीं ऐसे लगेगा। बस हम काट देते हैं। इसमें ना बड़ी सेफ्टी लगाई है, दूर से लेके आना था ना। ऐसे खोलो ना क्या है इसमें। वाह, इतना सामान। ये तो छोटे बल्ब नहीं है। ये हैं जी वो कौन से वो उसमें सीलिंग में बल्ब सीलिंग वाले बल्ब हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बल्ब है। पूरी बोरी ले गया। बाहर भी लग रहे हैं। हम क्या करते हैं इतना सारा, इतने सारे, और अभी इतनी ज्यादा अंदर भी है। अंदर भी कुछ है मेरे तो ख्याल में। सारे बल्ब ही आ गए, सीलिंग वही क्या कर दो। बहुत है बल्ब। ये सीलिंग के अंदर लगेंगे, कमरों के, ये कमरे में तो 4 लगने हैं। इसमें ये भी हैं, ये छोटे भी लाए हैं, ये वाले भी बोरा वाट वाले, ये भी आ गए। सीलिंग वाले भी हमने ना पहले बड़े बल्ब सारे लिए थे, बड़े बल्ब बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना उसका वो है। तो ये भी आपको पता है, जरूरी तो नहीं कि सारी लाइटें एक ही टाइम पे चल रही होती हैं। हम एक कमरे में 4 लगवा देंगे, यूज तो जब कमरे पे जाना तभी एक आधी चला। एक करो आधी करो, अगर आपको वहाँ बैठना है, कोई मेहमान है ऑन करो, नहीं तो अदरवाइज बस एक लाइट जलाओ, काम है करो और अपना जो है वो खत्म। ठीक है, उसके बाद ये जी हमारी ये चेक करें जी, ये हमारी तार हो गई थी खत्म, 30-29 वाली तार। तो ये 2 डब्बे तार के मंगवाए हैं। तो भाई बिजली का सामान तो हमारी सोच से आउट हो गया। हम लोगों ने जो सोचा था ना, जितने भी अभी तक हम चले हैं ना बजट लगा के, जिस चीज़ का बजट लगाया वो चीज़ उससे ज़्यादा ही हुई है। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बिल्कुल जो है ना काम एंड पे है। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी सबसे पहले ये दुआ है अल्लाह पाक सब बेघरों को अपना घर दे और उस घर में सुकून से इत्मीनान से रहना नसीब करे। और उसके बाद हमें भी तो बाकी काम। और एक चीज यही है कि अल्लाह ताला पे जितना हो सके यकीन रखे। हमारी भी अगर हमारी सोच नहीं थी कि हम इतना कुछ कर सकेंगे, हमने अल्लाह पे भरोसा किया और अल्लाह पाक ने हमें फिर बहुत नवाजा। शुक्र अल्लाह। तो ये एक काम करो, ये जैसे आप ऐसे रखे ना, ऐसा इनको ऐसे ही रख दो ताकि ये चीजें इधर उधर ना जाए। जैसे भाई यासन को जरूरत होगी फिर वो चीज वो यहाँ से निकाल के बस तारे बाई रख लो, ठीक है। तारों के एक और डब्बा बाहर एक और निकालना। डब्बा इसमें है जी। ये चेक करें। इतने भारी कदर उठा के कैसे लाए। और ये एक डब्बा 12,000 का है, ये ब्लैक लाया है, ठीक है। तो बड़ी तार इनकी खत्म हुई थी, ठीक हो गया। ये अब ऐसा करें, बाकी सारी ये जो सीलिंग लाइटें और दूसरे वाला मैंने इसको डब्बे में डाल के ऐसा बोरे में डाल के ना, मेरा बच्चा ऐसे ही संभाल के रख दो, लगाना शुरू करेंगे फिर वो यहाँ से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ला के रखती है, हमने कहा कि यहाँ पे खा लेते हैं, थोड़ी सी रोशनी है बाहर ना। हमने एक जगह छोड़ दिया, डायरेक्ट कोई नहीं आएगा तो रोशनी में फिर भी खाना तेज से सारे खा लेंगे। जब पंखा भी चलाया हुआ है, बल्ब भी जल रहा है, चलो खाना खा के बर्तन समेट और लेते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है जिसका साथ में बहुत लोग इस टाइम डेली बना लेते हैं लस्सी ठंडी, और साथ में सालन है और रोटियां तंदूर की। अब अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में तंदूर भी चलना स्टार्ट हो गया, तो वहां से आ जाती, वरना मेरी अम्मा बेचारी आसमा के साथ लग के बहुत मुश्किल से बनाती थी। मैं तो कि जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ अम्मी के साथ रोटी लगवा लेती हूँ, मम्मी बैठ के पका लेती थी, अम्मी से ऐसे करके लगती नहीं थी वो मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, पता नहीं मेरी अम्मी और क्या मैं करेगी। तो आती रात को, तो उस टाइम तो खाना पक चुका होता है। 2 जन खाना बन गया। आज हमने बनाया था बकरी का गोश्त है, साथ में आलू और बहुत तेज मिर्ची सालन बनाया, साथ में तंदूर की रोटियां। और ये आम मैं ना फ्रिज में अभी आटा रखने गई तो मुझे वहां पे नजर आ गया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं कभी कभी खा लेते। हालांकि मुझे आम इतना ज्यादा पसंद है, लेकिन इस दफा ये डाइटिंग रूटीन के चक्कर में मैंने आम उस तरह से नहीं खाए। मैं समझो खाए ही नहीं है, गिन के कोई 3 आम खाए होंगे पूरे सीजन में, वरना अब तक हमारे घर में इतने आम आ जाते हैं कुछ हिसाब ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सालन बहुत ही मजे का बना है, मैं खा रही हूँ।
उसके बाद फिर अपने काम शाम करेंगे बिस्मिल्लाह।